हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ गया है बड़ा ट्विची। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर अबीरा तैयार होकर आती है क्रिसमस पार्टी के लिए। पहले सभी को तैयार करती है, फिर खुद तैयार होकर आती है क्रिसमस पार्टी में। और इधर अरमान और उसकी पूरी फैमिली भी आती है। और इधर अबीरा को देखता है अरमान की उसकी जिप खुल रही होती है और उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। तभी अबीरा जोर से चिल्लाती है, मेरा पीछा करना छोड़ दो। लेकिन अबीरा को कहता है अरमान, अगर तुम्हारा हिलना हो गया हो तो अब मत हिलना, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। तुम्हारी जिप खुल रही है जो कि मैं ले चलता हूँ तुम्हें उधर। और वो जाकर हेल्प करता है अबीरा की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अबीरा की हेल्प करता है। और अबीरा ये भी कहती है कि अगर मैं अरमान की बात मान ली होती और उसकी जैकेट ले ली होती तो मुझे जुकाम नहीं होता और वो बीमार हो जाती, उसको एलर्जी हो जाती है। और अबीरा कुछ अरमान को कहने ही वाली होती है, तब तक अबीर ज़ोर से चिल्लाता है और अबीरा वहाँ से चली जाती है। अरमान यही पूछ रहा होता है अबीरा से कि क्या बात होती है अबीरा, क्या तुम मुझसे कहना चाहती थी जो उस समय बाकी रह गया था, तुम प्लीज़ मुझे बताओ। और अबीरा कुछ बताने ही वाली होती है, तब तक दादी सा आर्यन आ जाता है और कहता है दादी सा तुम्हें बुला रही हैं भैया, चलो जल्दी। और इधर अबीरा वहाँ से चली जाती है। और बिल्कुल कहीं न कहीं अबीर चाहता है कि अबीरा वापस ना जाए और वो कुछ न कुछ करने की कोशिश करता रहता है, जिसकी वजह से अबीरा और अरमान के बीच में दुश्मनी होती रहे। और रूही भी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि अबीरा और हर्ट हो, अरमान के पास उसको वापस नहीं जाना चाहिए। और अरमान इधर हेल्प करता है अबीरा की। ये सब कुछ देखकर रोहित कहता है कि भैया के पास भाभी आपको वापस चले जाना चाहिए। लेकिन अबीरा यहाँ पर कहती है कि मैं अभी कुछ सोचती रहती है। और वो जैसे डोर खोलती है अरमान बोलती है, तब तक वो रोहित कहता है वहाँ पर कि तुम भाभी एक चीज़ नहीं माफ़ कर सकती आप भैया की भैया को माफ़ कर दो और भैया के साथ वापस आ जाओ भाभी। हम सब आपको बहुत मिस करते हैं और ख़ास करके हमारा कोरस गैंग। और तब भी अबीरा कुछ नहीं बोलती है, वो कुछ सोचती ही रहती है। तब तक रोहित और रूही दोनों शुरू हो जाते हैं। रोहित कहता है कि भाभी कुछ भी हो जाए हम सब आपको आपके लिए हर वक्त चाहते हैं कि आप किसी न किसी तरीके से आ जाओ। तब भी रूही कहती है कि रोहित, तुम मेरी बहन के बारे में ऐसा मत बोलो, क्योंकि अगर वो अरमान के पास वापस आएगी तो वो फिर से हर्ट होगी ही होगी। क्योंकि अरमान कुछ ऐसा करेगा ही जिससे अबीरा को हर्ट कर सके। क्योंकि अगर वो एक बार झूठ बोलता है, दो बार झूठ बोलता है, तो वो हमेशा आदमी झूठ ही बोलता है, वो कभी सच बोल ही नहीं सकता। लेकिन रोहित कहता है कि तुम तो चुप रहने ही दो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो मेरे भैया हैं। और अगर उनका ये झूठ छोड़ दो तो वो सबके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। और वो झूठ भी इसलिए बोले थे कि सबका भला हो सके। लेकिन इसमें उनको ये नहीं पता था कि भाभी को ये सब कुछ पता चल जाएगा और भाभी को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। लेकिन फिर भी रूही कहती है कि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि अरमान के साथ में अभी अबीरा का रिश्ता सुधरे। लेकिन दोनों में ही ऐसी बातें कहनी होती है और अबीरा चुप ही रहती है। तब तक वहाँ पर आ जाती हैं दादी शाह और कहती हैं संजय से कि मैं नहीं चाहती कि अरमान का घर टूटे, मैं चाहती हूँ अरमान का घर बच जाए। लेकिन अगर वो हमेशा इस लड़की के चक्कर में अपना सारा काम काज छोड़कर इधर उधर भटकता रहेगा, उस लड़की को मनाता रहेगा, तो मैं ये नहीं चाहती। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अरमान का घर बच जाए। और दादी साहब ये भी कहती हैं संजय से, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि हमेशा सब कुछ छोड़कर इन दोनों खाली एक दूसरे के ही पीछे लगे रहें और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे पर भरोसा करें। और बहुत ही कुछ दोनों लोगों में बातें होती हैं। और इधर आती है कियारा और कहती है प्रेजेंटिंग टू अभीर अभीर शर्मा शो। और जब तक अभीर वहाँ से चला जाता है और कियारा देखती है और अरमान आता है, अरमान कहता है कि तुम बिल्कुल अभीर कियारा को परेशान मत किया करो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उसका हार्ट सॉफ्ट है, वो उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, वो किसी का बुरा नहीं चाहती है। तो तुम उसको बिल्कुल परेशान मत किया करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे आकर कहो, मैं उसको समझा दूँगा। और इधर अभीर आता है और उसके नानू और नानी और सभी लोग ये कहते हैं कि
अबीर हम सब यहाँ पे जुटे हुए हैं। और तभी अबीर कहता है मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ जो आप मेरे बालों को सुखा रहे हैं। मीनानु कहते हैं तू अभी भी बच्चा ही है जो बालों को सुखाता है। और अबीर पुरानी बातों को सोचकर खुश होता है, लेकिन फिर उसको याद आ जाता है कि कैसे मीनानु ने उसके मम्मा को घर से बाहर निकाला था। और उसको याद करते ही वो फिर से दूर चला जाता है, कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ जो मेरे पीछे आप पड़ो। और फिर इधर आ जाती है कोरस गैंग को परेशान करने। उसको कहती है कि हम सब तुमको बहुत मिस किए आर्यन सा। और फिर कहते हैं कि क्या तू जाके कुछ हॉस्टल में सीखा भी, चल प्रोफेसर की स्पेलिंग बता। तभी वो कहता है कि मुझे परेशान करना बंद कर दो, देखो अरमान भैया मुझे परेशान कर रहे हैं। अरमान कहता है कि भाई क्यों तुम लोग मेरे भाई को परेशान कर रहे हो, आ जाओ आर्यन साहब मेरे पास बैठो। और अपने पास बिठा के वो भी पूछता है कि चल प्रोफेसर की स्पेलिंग अब बता आराम से। और वो कहता भाई अब आप भी। दोस्तों क्या कुछ कहना है आपको इस अपडेट के बारे में, आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।